साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझेंगे डिसेबिलिटी पेंशन किस तरीके से मिलती है, क्या कैलकुलेशन होती है डिसेबिलिटी पेंशन की। 20% है तो कितनी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, 30% है तो कितनी डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, 5% भी है तो कितनी डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलेगी। आज इसको पूरा विस्तार से बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इस चीज को समझना होगा कि आईएमबी के अलावा आपको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस होनी चाहिए और उसके साथ साथ मिनिमम 20% होनी चाहिए। अब समझते हैं कैलकुलेशन के लिए। यह तो हुआ आईएमबी के अलावा। अगर आईएमबी हुआ है और एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस है तो 5% भी है तो आपको उसको 20% मान करके 50% राउंड ऑफ किया जाएगा और उस हिसाब से आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अब कैलकुलेशन को समझते हैं। क्या बेसिक पे का 50% माना जाएगा? जैसे मान लो अगर 20% दिया है तो वो राउंड ऑफ होकर के 50% हो जाएगा। तो क्या बेसिक पेंशन का 50% आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी? जी नहीं। तो फिर क्या कैलकुलेशन है डिसेबिलिटी पेंशन की, इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों सपोज कीजिए आपका जो लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट आपने जो ड्रॉ किया है वो बैठा 50,000 रुपए। अब उस 50,000 रुपए का 30% आपका 100% डिसेबिलिटी पेंशन माना जाएगा। यानी कि आप डिसेबल्ड हैं, लो मेडिकल कैटेगरी कर दिए गए हैं, आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू है और 20% फॉर लाइफ है तो वो 20% राउंड ऑफ हो जाएगी 50% में। अब आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उसकी कैलकुलेशन यहां पर समझाई जा रही है। सपोज करें कि आपका जो लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट है वो 50,000 रुपए बैठता है। अब 50,000 रुपए का 30% आपका बैठा 100% डिसेबिलिटी का डिसेबिलिटी पेंशन। अब आपकी डिसेबिलिटी 20% है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी 50% के हिसाब से। अब 50,000 का 30% यानी 15,000 रुपए आपकी डिसेबिलिटी के लिए 100% डिसेबिलिटी के लिए माना जाएगा। अब 20% आपकी डिसेबिलिटी है, राउंड ऑफ होकर के हुआ 50%, तो 15,000 का 50% आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बैठेगी यानी कि 7,500 रुपए। और उसके ऊपर आपको जो मिलेगा वो डियरनेस रिलीफ मिलेगा, जो भी करंट रेट चल रहा होगा। मौजूदा समय में 53% की दर से डीए और डीआर मिल रहा है। अगर 7,500 किसी को डिसेबिलिटी पेंशन सैंक्शन हुई है तो उस 7,500 के ऊपर 53% डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। तो ये है पूरी कैलकुलेशन। मोटे तौर पर समझ लीजिए, आपकी जो लास्ट सैलरी आपने ड्रॉ की है, लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट है, उसका 30% आपकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन होती है आपकी 100% डिसेबिलिटी के लिए। उसी प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस होती जाएगी जिस हिसाब से आपकी डिसेबिलिटी होगी। कम है तो वो कम हो जाएगी, ज्यादा है तो वो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 100% डिसेबिलिटी के लिए 30% लास्ट रिकॉनेबल इमोल्यूमेंट का डिसेबिलिटी पेंशन मानी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कैलकुलेशन अब आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से आप भी अपना ऐड कर सकते हैं कि कैलकुलेट लगा सकते हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है और उस हिसाब से आपकी कितनी जो डिसेबिलिटी पेंशन बैठेगी अगर सैंक्शन होती है तो।